मंदिरों के शिवलिंग पिघलने लगे और राजा अब महल से बाहर नहीं निकलता था। वह बस उसी बकरी के साथ कक्ष में बैठा रहता, बात करता और उसका नाम पुकारता, माया माया माया। एक दिन जब महल पूरी तरह सुनसान हो गया, तब एक आखिरी रक्षक ने राजा के कक्ष का दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर नहीं आया। दरवाजा खोला गया। राजा नजर नहीं आया, लेकिन बकरी वहां थी। उसके चारों ओर खून से एक यंत्र बना हुआ था और दीवारों पर राजा के ही हाथों से लिखा था, मैं अब उसका हूं, वह मुझ में समा गई है। उसी क्षण वही भिक्षु महल के शिखर पर प्रकट हुआ। उसने एक आखिरी मंत्र उच्चारित किया और पूरी हवेली कांपने लगी। बकरी की आंखें बंद हो गईं और उसके चारों ओर जल की एक लहर फैल गई। महल की हर दरार से धुआं निकलने लगा और बकरी वहीं लेट गई, शांत, स्थिर। और फिर धीरे धीरे उसकी देह पत्थर में बदलने लगी। राजा वहीं नीचे पड़ा था, होश में मगर कमजोर, जैसे किसी गहरे स्वप्न से बाहर आया हो। उसकी आंखें सामान्य थीं, सिर पर कोई सींग नहीं था और वह कांपते हुए खड़ा हुआ। भिक्षु ने कहा, अंत हो गया, आत्मा अब मुक्त है। तेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन उसका रूप छल था। तूने जो चुना वह तेरा नहीं था, पर तू अब मुक्त है। राजा ने मंदिर में तपस्या की, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और वर्षों तक राज्य को फिर से जीवन देने में लगा रहा। बकरी की पत्थर बनी मूर्ति आज भी महल के बीचों बीच खड़ी है और हर वर्ष पूर्णिमा की रात राजा उसकी पूजा करता था, न प्रेम से, न भय से, बल्कि उस सीख से जो जीवन में सबसे गहरी थी। जो बाहर से सुंदर लगे वह भीतर से सत्य नहीं होता। और तब यह कथा पूरी होती है, एक राजा, एक बकरी और एक आत्मा की, जो प्रेम बनकर आई और श्राप बनकर रह गई।